अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है वो एक्सरसाइज नंबर 14 फर्स्ट ईयर की बुक एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड है, जो कि थोड़ी सी इक्वेशंस की एक्चुअली इस चैप्टर की अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ से स्टार्टिंग है। पहले तो वो आपने थोड़ा सा उसने आपको प्री रिक्विजिट दिया था समझने के लिए, यहाँ से एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। हम अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस कर रहे हैं। अच्छा जी, उसने क्या फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा सेटिस्फाइड द फॉलोइंग इक्वेशन। इसी तरह जैसे वो आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद हो तो वो कैसी होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कभी यहाँ पे 3 होता था, यहाँ पे 2 है, या कोई स्क्वायर रूट 2 है, तो इसको हम कहते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बड़े तरीके होते थे। आप मिड टर्म ब्रेक कर दें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दें। ये 3 मेथड होते थे ना, ये आपने बचपन से पढ़े में। तो इसमें से आप क्या करते थे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लगा दूँ, टेंजेंट लगा दूँ, सीकेंड लगा दूँ, कुछ सीकेंड लगा दूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लगा दूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये टेंजेंट स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह ये टेंजेंट थीटा है, यानी कि ये पावर स्क्वायर में है, ये सिंपल पावर है, और ये टेंजेंट थीटा विदाउट पावर यानी कि ज़ीरो पावर यानी कि 1 हो गया। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करने का भी वही तरीका है कि या तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, या आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है 3, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, या आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें। ठीक है, जो आपको ईजी लगे। मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने लगी हूँ क्योंकि वो मेरे ख्याल में ईजीएस्ट है इसको अप्लाई करने के लिए। आप इसके लिए कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करना, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज़ इसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा कि अगर मेरे पास 3 लिखा हुआ है, मैंने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसका स्क्वायर रूट भी ले लूँ और स्क्वायर भी ले लूँ। उससे क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर दोबारा 3 ही बन जाएगा। तो अगर हमें कभी भी कोई डिजिट स्क्वायर रूट में चाहिए हो तो आप उसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर एट ए टाइम दोनों ले लें। तो मैं यही काम इस 3 के साथ करने वाली हूँ। मैंने क्या किया, इस 3 को स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिख लिया। ये मेरे पास आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये दरमियान में प्लस आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा, एक टर्म बना ली 1, और इस 1 को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो इस कंप्लीट को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा यानी कि ए बी, और ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये फॉर्म बन गई हमारे पास। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास टर्म बन जाएगी स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैसे तो मेजॉरिटी बच्चों को पता है, लेकिन अगर आपके जहन में कभी ये बात आए कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में 2 टर्म्स आती हैं, तो ये वाली टर्म प्लस माइनस में आएगी। तो 0 चूँकि ना प्लस में होता है ना माइनस में, 0 हमेशा मतलब सिर्फ प्लस में होता है, माइनस 0 नहीं एग्जिस्ट करता, तो हम इसको प्लस माइनस में नहीं लिखते। तो वह हम इसमें से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट थीटा 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो -1, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये टर्म हमारे पास आ गई। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू निकालने का मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यू है, किसी 2 क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अक्सर अगर आप की बुक्स में देखें तो आपको कहेगा कि थीटा इन्वर्स ले लें, कैलकुलेटर से निकालें, तो कैलकुलेटर आपको एक वैल्यू देगा, 2 नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए पेपर में वो कंसीडर भी नहीं किया जाएगा, वो गलत होगा इससे ऑनवर्ड अगर आप कैलकुलेटेड वैल्यू निकालें। अब ये वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, उसमें आपने ये पार्ट किया हुआ है। नेगेटिव साइन आपको क्या बताएगा, क्वाड्रेंट, ये आपको रेफरेंस एंगल बताएगा। तो हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट सेकंड एंड क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट सेकंड के लिए यहाँ पे, क्वाड्रेंट 4 के लिए यहाँ पे, विद रेफरेंस एंगल
रेफरेंस एंगल इसका क्या होगा, 1/√3, आपको पता है π/6 होता है। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पे डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें से मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेटर में से आपने डायरेक्ट रेफरेंस एंगल कैसे निकालना है। तो ये हमारा 60 डिग्री पे टेंजेंट ये वैल्यू देता है, तो हमारे पास 30 डिग्री पे देता है, तो इसलिए ये π/6 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन 1 और 2 में मैं बता चुकी हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता होता है आपके पास कि आप पाई में से माइनस करते हैं रेफरेंस एंगल, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता होता है 2 पाई में से आप माइनस करते हैं π/6, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो देख लिया करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसमें मैं बहुत डिटेल में बता चुकी होती हूँ चीज़ें। अच्छा जी, नेक्स्ट आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 पाई माइनस π/6, तो ये आ जाएगा 5 π/6। तो थीटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 पाई माइनस π/6 यानी कि 11 π/6। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 5 π/6 11 π/6, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। ये तो हमारे पास था स्टेट अवे। अगर हमारे पास पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ऑलरेडी गिवन हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं दी हुई। अब नेक्स्ट देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही जो भी मैं आपको बता रही थी, ये तो स्क्वायर की फॉर्म है, लेकिन ये आपके पास अगर मैं एक्स ले लूँ तो ये तो आपके पास बिल्कुल ही चेंज हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ax² bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि वेरिएबल आपके पास एक रहेगा। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब अगर इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूँ तो ये तो बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल शुड बी सेम, वेरिएबल तो सेम नहीं है। तो उसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा ये टिप आपने याद रखनी है कि स्क्वायर वाली टर्म को कन्वर्ट करना है, ठीक है। टेंजेंट स्क्वायर का या टेंजेंट का कोई ऐसा फार्मूला जो सेकंड में कन्वर्ट होता हो, आप वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक फार्मूला आपने बहुत शुरू से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल 9th चैप्टर के स्टार्ट से, कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपके पास इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। तो इसमें से अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, वो बन जाएगी सेकंड स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो यही मैं काम करूंगी, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगी, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 माइनस सेकंड थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट को आप ओपन कर लें तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा -1 माइनस सेकंड थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। एडअप कर लें, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपके लिए आपका एक्स स्क्वायर सेकंड है, ठीक है, सेकंड थीटा। अब यहाँ से अगेन आपकी मर्जी है, मिड टर्म ब्रेक कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीनों का प्रोसीजर आपको आता है, आप पहली क्लासेस में सीख चुके हैं, तीनों में से कोई भी अप्लाई करें। मैं इसमें मिड टर्म ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो मेथड आपको यहाँ से ऑनवर्ड आता हो। आपने सेकंड थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं सेकंड थीटा की मिड टर्म ब्रेक करूँ तो ये जो बनती है सेकंड स्क्वायर थीटा -2 सेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको आपने इस तरह से डिवाइड करना होता है कि मल्टीपल, इन दो का मल्टीपल बने, और अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल वाली टर्म बने। अब इसमें से सेकंड थीटा कॉमन है तो आपके पास आ जाएगा सेकंड थीटा -2 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, सेकंड थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स बन जाएंगी, सेकंड थीटा -2 और सेकंड थीटा +1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों आपके पास जैसे फैक्टर बन जाते हैं, इक्वल टू आप रखें इसको 0 के, एक तो ये 0 आ गया, एक सेकंड थीटा +1 इज इक्वल्स टू 0 ये आ गया। ये आ जाएगा सेकंड थीटा इज इक्वल्स टू 2, सेकंड थीटा इज इक्वल्स टू -1। अब ये अगेन वही आपके पास क्वेश्चन 1 और 2 के पार्ट की तरह बन गया कि सेकंड थीटा है तो इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड थीटा आपके पास 1/cos थीटा होता है, तो cos थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 1/2, और इसी तरह यहाँ पे आपके पास cos थीटा -1 आ गया, ठीक है। अब दोनों के लिए आपने दो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं, एक आपके पास 1/2 के लिए अलग स्टार्ट होगा, एक आपके पास -1 के लिए। अच्छा, पहले मैं आपको -1 का बता देती हूँ। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपके काम भी आगे आएगी और MCQs में, ऑब्जेक्टिव में भी काम आती है। कभी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू, स्पेशली साइन और कॉस की बात करूँ, -1, 1 या 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है ये क्वाड्रेटल एंगल्स हैं। क्वाड्रेटल एंगल्स होते हैं जो आपके पास ये 0, 90, 180, 270,
360, ठीक है। ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करते। जैसे दो कंट्रीज़ होती है ना, उनकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री किसी कंट्री में लाई नहीं करती, लेकिन वो डिफ़ाइन करते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज़ को, ठीक है। इसी तरह ये जो 90 है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ये सेकंड में है, लेकिन ये डिफ़ाइन कर, ये लाइन जो है ये डिफ़ाइन कर ये दो क्वाड्रेंट को, ठीक है। तो इनका हमेशा आपने डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, ठीक है। अब इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको कैलकुलेटर भी बता देगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगी कि अगर आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करने के लिए दी जाए तो आप बाकी सारी कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है थीटा को इधर रहने दें, कॉस इन्वर्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, डायरेक्ट वैल्यू आप कैलकुलेटर से लिखेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ माइनस साइन को अभी आप इग्नोर कर दें, उसको आपने नहीं सोचना, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, कॉस इन्वर्स 1 लिखा, तो ये मेरे पास आ गया 0। मुझे पता चल गया कि 0 डिग्री पे ये 1 आंसर देता है, तो -1 किस पे देगा। अगर एक्स एक्सिस पे 0 पे ये आपको पॉजिटिव आंसर दे रहा है तो उसके ऑपोजिट साइन पे नेगेटिव देगा। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव आंसर 90 पे दे रही है तो 270 पे वो नेगेटिव देगी। ये भी मैं किसी दिन आपको पूरा समझाऊंगी कि एक वैल्यू सिर्फ आपने ये याद करना है कि साइन 0 0 होता है, तो सारे क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्वाड्रेटिक जो हमारे पास हैं इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास आ गया पाई, थीटा इज इक्वल्स टू पाई, ये डायरेक्ट आंसर आएगा हमेशा, ठीक है। -1, 1 या 0 ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे जो रेड से लिखा है। बाकी 1/2 है, इसका वही तरीका होगा जो अभी आप यूज़ करते रहे। कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड 4, दो क्वाड्रेंट पे ये आपके पास पॉजिटिव है। रेफरेंस एंगल आपके पास क्या है, 1/2 आपने देखना है कि ये किस पे वैल्यू देता है। थीटा इधर रहने दे, कॉस दूसरी साइड पे ले जाएं तब भी ये आपको वैल्यू दे देता है, ठीक है। ये आप वैसे भी जज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये 60 डिग्री मतलब रेफरेंस एंगल π/3, ठीक है। अच्छा जी, ये π/3 आ गया। आप कैलकुलेटर आपको हमेशा एक वैल्यू बताता है। ये जो हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम कंप्लीट रोटेशन के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने हमें शुरू में कह दिया 0 से π के लिए। अब हमारे पास क्वाड्रेंट 1 और ये आ गया क्वाड्रेंट 4 के लिए, ठीक हो गया। क्वाड्रेंट 1 के लिए तो मैंने शुरू से आपको समझाया कि रेफरेंस एंगल एज इट इज़ आ जाएगा। क्वाड्रेंट 4 में जाने का रास्ता क्या है, 2π में से माइनस करेंगे रेफरेंस एंगल, इसका आप ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5π/3। और आपने सोल्यूशन सेट इसका क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट इज़ π/3 5π/3। कोई सीक्वेंस की ख़ास ज़रूरत नहीं है, इस तरह से लिख लें, ये आगे पीछे भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर का यही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करने का, कि वो आपको एक वैल्यू देगा दूसरी नहीं देगा, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास तीनों वैल्यूज़ देगा। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी सेम उसी तरह से है। पैटर्न अब आपको याद हो गया होगा कि स्क्वायर वाले ने कन्वर्ट होना है लीनियर वाले में, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूलाज जो आपने बिल्कुल 9th चैप्टर के स्टार्ट में किए थे, एक आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने पुट कर लेनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -1 + 1 कैंसिल हो गए। ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट बन गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, साइन थीटा कॉमन है तो कॉमन ले लें। कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई दूसरी चीज़ लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। एक आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, एक आपके पास आ जाएगा 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, इसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये दो वैल्यूज़ आई हैं, दोनों को हम डिस्कस करते हैं। पहली तो ये चीज़ बेटा हमेशा याद रखना, ये MCQs के लिए बड़ा उसका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कभी भी साइन थीटा 2 नहीं हो सकता। साइन और कॉस की वैल्यू -1 0 और 1 इन तीनों के दरमियान फ्लक्चुएट करेगी। आप थीटा की जगह कोई भी एंगल पुट करके देख लें, 100 1000 पॉइंट्स में कुछ भी, वो कभी भी -1 से छोटी और 1 से बड़ी कोई आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। ये इनके दरमियान होगा, मैक्सिमम -1
और या नेगेटिव साइड पे -1, पॉजिटिव साइड पे आपके पास 1, यानी कि मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनडिफाइंड, यानी कि ये हमें आंसर नहीं दे सकता, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, शुड नॉट बी इक्वल टू 2। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर 0 -1 इसकी वैल्यू है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमेशा याद रखिएगा साइन 0 0 होता है, यानी कि 0 और पाई पे, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इस पे आपके पास साइन जो है वो 0 होता है। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री पे और पाई पे, तो ये आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 0 एंड पाई, यानी कि सोल्यूशन सेट भी आपके पास यही बन जाएगा, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बड़ा आसान है और पेपर के लिए बड़ा, ये देखें शॉर्ट के लिए बड़े आराम से आ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, बस छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, देखने में सेम वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, मतलब इनकी जगह चेंज है। तरीका वही है कि आपके पास उसी तरह से टर्म्स आई हैं, आपने साइन थीटा कॉमन लेना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। इसके तो अभी मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि साइन थीटा जो है कहाँ कहाँ 0 आंसर देता है, एक 0 डिग्री पे और एक पाई पे, ये डायरेक्ट आंसर आपने लिखने हैं। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा 1/2, इसकी वही क्वाड्रेटिक की स्टोरी बनेगी। ठीक है, साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 and 2 विद रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या होगा, ये π/6 यानी कि 30 पे 1/2 आंसर देता है। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, इसका मेथड मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 को अलग अलग करेंगे। क्वाड्रेंट 1 2 आपने अलग अलग कर लिए, करने के बाद आप सेम वही काम करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता या तो 0 में कुछ ऐड करके लिख लें या डायरेक्ट रेफरेंस एंगल लिख लें, एक ही बात है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता है, पाई में से रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 पाई माइनस π/6, यह आ जाएगा 5 π/6। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 पाई π/6 5 π/6। ठीक है, ये आपका रिक्वायर आंसर। ये आंसर आगे पीछे भी हो सकते हैं, जब आप सोल्यूशन सेट में लिखते हैं नो प्रॉब्लम, आगे पीछे कर दें, एक इसका एक इसका एक इसका इसका, या आप एंगल के अरेंजमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास वो सोल्यूशन सेट हैं एक्चुअली जिनको अगर आप थीटा की जगह यहाँ पे पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।